अरे अरे नंदिनी, क्या कर रही है छोरी? अरे कितना परेशान करेगी हमें तू? अरे सब लोग आओ, देखो देखो देखो, अरे कोई पकड़ो उसे। कविता चाहिए मुझे। ये सर का मार कर देगा। नंदिनी, मुझे कविता चाहिए। नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो। कविता चाहिए। जाओ मेरी कविता खोलो। क्या हो गया? संभालो अपने आप को। आ जाएगी कविता। नंदिनी, क्या हुआ इसको? आखिर एक औरत मानसिक तौर पर इस कदर कैसे टूट गई कि सुसाइड करने को मजबूर हो गई। अगर उसे ऐन वक्त पर बचाया ना गया होता तो इस फैसले ने उसकी जान ले ही ली थी। कहां थी उसकी बेटी कविता, और क्या हुआ था उसके साथ जो उसके गम में एक मां खुदकुशी करने को तैयार हो गई। अरे छोटी भाभी, आप कैसे हो? आप? मैं अच्छी हूँ। अरे वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। अम्मा जी, पाई लगो अम्मा जी। नाओ पूतो फलो। ठीक से ठीक से। थारे को काय बात का आशीर्वाद दूं? ऐसा कौन सा महान काम किया है तूने? अम्मा, आपकी पोती कविता नाम रखा है। कैसा है? वीर को ये नाम बहुत पसंद है। आशीर्वाद दीजिए ना। सुलेखा, नंदिनी और कविता को अंदर लेकर जाओ। जी बड़ी भाभी। जाओ नंदिनी, अंदर जाओ। चलो आराम करो। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्यों इतना रो रहा सुनो बेटो? अरे बाप रे, इतना गुस्सा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। घर में सब बहुत खुश हैं। इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मरीज हुआ है इस घर में। चलो चलो, अब मेरी लाडू नहीं करेगी। कविता, नाक में रुई। कविता, कविता, कविता मेरी बच्ची। कविता, 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 कविता। दीदी, दीदी, अम्मा, भैया, भैया जल्दी आइए। नंदिनी, क्या हुआ? कविता की नाक में रुई किसने डाली? दीदी ये सांस नहीं ले पा रही थी। अम्मा देखिए ना, अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो। मम्मा पापा क्या हुआ? किसने किया ये? ए छोरी, क्या बड़बड़ किए जा रही है? तेरा मतलब क्या है? क्या हम में से किसी ने ये किया है? तो और क्या अम्मा? बाहर वाला है कौन यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान में उंगली उठाने की? हम में से कोई ऐसा करेगा क्यों? मुझे क्या पता? मेरी बच्ची को कौन मारना चाहता है? लो देख लो, पर हुआ तो ना कुछ। थारी बच्ची तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे हैं। फालतू में हम सबकी नींद खराब कर दी। अरे हमारे पोतों की भी नींद खराब कर दी। तू जा सो जा और हम सबको भी सोने दे। ड्रामेबाजी में नींद खराब कर दी। नंदिनी, चिंता मत करो, अपना और कविता का ध्यान दो। चलो कुश और मोनू खाना खा लो। आओ। अरे नंदिनी, दूध बाद में पिला लियो, पहले मेरे पोतों को खाना खिला लो। आइए माँ, बस 2 मिनट। चलो कुछ मोनू, खाना खा लो। बस
बहुत शैतानी हो गई। चलो सुलेखा, पहले कौन खाएगा? कविता, देख मम्मी क्या लाई। गरम गरम सरसों तेल मालिश के लिए। तेल से मालिश कौन करेगा? कविता, 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 सुलेखा, कविता, सुलेखा, कविता अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? भाभी कहाँ है कविता? अम्मा लेके गई है। अब्बा! कविता! जीजी, आपने कहीं कविता को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? जीजी वो कहीं नहीं मिल रही है। मैं पूरा घर ढूंढ चुकी हूँ। सुलेखा ने कहा था कि वो अम्मा के साथ है, लेकिन अभी ना कहीं अम्मा दिख रही है ना कविता। पता नहीं कहाँ चली गई। शांत, शांत, वो यही कहीं होगी। अम्मा मुझे नीचे मिली और वो सत्संग में गई थी, उनके पास कविता नहीं थी। जीजी मैं पूरा घर जान चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं नंदिनी, तुम शांत रहो, हम ढूंढते मिलेगी कविता। चलो आओ, चलो। बाथरूम से ये आवाज। कविता, 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 दीदी आप तो कह रही थी कि आपको नहीं पता कि कविता कहाँ है, फिर आपके बाथरूम में कैसे पहुंची? मुझे सच में नहीं पता। मैं तो पड़ोस से आई, अपना सामान रख रही थी और तुम कविता को ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। मत बोलिए जीजी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो नंदिनी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, कविता को अपनी बेटी जैसा माना और तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। माँ, माया सब मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए। माँ, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है सबका? हम औरतों की जिंदगी ऐसी ही है बेटा। लेकिन माँ ये मेरी बेटी है। बेटा मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ था। जब तू पैदा हुई थी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, यहाँ तक कि तेरे पापा ने भी। इसलिए मैंने तेरे नाना नानी के यहाँ तुझे भेज दिया ताकि तुझे अच्छी जिंदगी मिल सके, तभी तू आज जिंदा है। माँ कविता को भी अपने पास रखिए ना, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देंगी। परिवार समाज की इकाई है। घर की सोच ही समाज को आकार देती है। बेटे और बेटी का फर्क अगर हमारे समाज की इतनी भद्दी तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब तक बेटियों को परिवार में उनका जायज हक नहीं मिलेगा तब तक ना तो वो घर के बाहर सुरक्षित है और ना ही घर के भीतर। बोझ बेटियां नहीं है बल्कि वो खोखली सोच है जो इंसान को हैवान बना रही है। नंदिनी की मासूम बेटी हर पल मौत के साए में जी रही थी। उसके अपने ही उसके लिए काल बन गए थे। यह है शर्मनाक सच हमारे समाज का। जरा सोचिए, एक मां के लिए इन हालात से जूझना कितना मुश्किल होगा, वो भी तब जब उसका साथ देने वाला कोई ना हो। सवाल उठता है कि ऐसे में नंदिनी अपनी बेटी के सर पर मंडरा रहे खतरे को टाल पाएगी? कविता भी अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। मैं भी। मतलब सिर्फ कविता की याद आ रही है आपको? नहीं, और किसी की भी आ रही है ना यार। किसकी? उसकी, मोनू की। ठीक है फिर आप सबको याद करते रहिए। अरे नाराज हो गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आ रही है। कविता के पैदा होने पर भी नहीं आ पाया। क्या बताऊं, बिजनेस की डील में इतना फंसा हुआ हूं ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जल्दी आते क्यों नहीं वीर? बस फाइनली सारा काम वाइंड अप करके 10 दिनों में मैं घर पहुंच रहा हूँ तुमसे कविता से मिलने के लिए। जल्दी आइएगा, हम माँ बेटी आपका इंतजार कर रहे हैं। आई लव यू नंदिनी।
इतना बड़ा सा झोला लेकर कहाँ चली तू? जी मैं वो टेलर को कपड़े देने जा रही हूँ। ठीक से। जी अरे किसका फोन बज रहा है? कोई तो उठा ले। हाँ वीर, बोलिए, कैसे हैं आप? अब तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ, इसीलिए सरप्राइज, रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। और फाइनली कविता को भी पहली बार देखूंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं खुश हूँ। अब आ जाइए। ओके। मेरी बेटी कहाँ है? बावली हो गई क्या? कविता अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो गायब हो गई है फिर से। नंदिनी, क्या कह रही हो तुम? कविता गायब हो गई है? कविता यही कहीं होगी, हम देखते हैं। जी वो कहीं नहीं है, मैं हर जगह देख चुकी हूँ, बेडरूम, बालकनी, बाथरूम, कहीं नहीं है मेरी बच्ची। तेरे ये रोज रोज के नाटक से हम परेशान हो गए हैं। नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, आप सब लोग कर रहे हो। क्या हुआ? आप लोगों ने किया ना कुछ, मेरी बच्ची के साथ कोई कुछ नहीं था ना, आप लोगों ने किया, ये सब मैं जानती हूँ। हमें क्या पता, ऐसे कैसे घर से गायब हो सकती है छोरी? नंदिनी, संभालो अपने आप को। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। नंदिनी, संभालो अपने आप को। कविता जी, मेरी बेटी, कविता मिल जाएगी। मेरी बेटी ला दो जी, कविता चाहिए। हम ला के देंगे। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरा मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नंदिनी, पागल हो गई हो तुम। नंदिनी, रुको। ये लड़की अपने साथ साथ हमें भी पागल कर देगी। माँ, मैं वीर को फोन लगाता हूँ। हाँ लगा। हेलो वीर। अरे अरे नंदिनी, क्या कर रही है छोरी? इधर आजा, क्या कर रही है तू? अरे अरे कितना परेशान करेगी हमें तू? मर जाऊंगी, कविता चाहिए मुझे। ये सर का मार कर देगा। नंदिनी, जाओ ना, मुझे कविता चाहिए। नंदिनी, नंदिनी, दरवाजा खोलो। कविता चाहिए, जाओ मेरी कविता खोलो, कविता खोलो, कविता। रुको, क्या कर रही हो? कविता चाहिए। अरे ऐसे कैसे छोरी गायब हो गई मारी? देख मेरी बात सुन। अरे अम्मा, तू मेरी बात सुन, मुझे जवाब चाहिए। बच्ची गायब हुई है मेरी, सबके सब इसी घर में थे, सबकी मौजूदगी में छोरी कैसे गायब हो सकती है? किसने किया ये? किसी बाहर वाले ने या घर वाले ने? भैया, भैया, हम सब घर में थे, लेकिन हम भला बच्ची को क्यों गायब करेंगे? वो बच्ची हमारी भी तो थी ना। तुम्हारे अपनी माँ पे शक कर रहा है? लुगाई के पीछे इतना पागल हो गया से तू? अम्मा, शक करने की बात नहीं है। अरे छोरी गायब हुई है हमारी, सवाल तो पूछूंगा ना, परेशान तो होऊंगा ना। ऐसे ना पूछे है छोरो। ठीक है अम्मा, जब आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं है, तुम्हारे ख्याल से इसका जवाब अब पुलिस ही दे सकती है। पुलिस? हमारे घर में आज तक किसी ने आंख उठा के ना देखा, और आज यहाँ पुलिस आवेगी, और वो भी तेरी इस पागल लुगाई की वजह से। आज तक अम्मा, इस घर से, इस खानदान से कोई बच्चा भी तो गायब नहीं हुआ है। नंदिनी, नंदिनी, कंट्रोल वीर कविता कहाँ है? वीर कविता कहाँ है? कविता चाहिए मुझे। वीर कविता कहाँ है? नंदिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। कविता, कविता, वीर
कविता आ जाएगी नंदिनी, कविता आ जाएगी। नंदिनी संभाल के आओ। मेरी बेटी। ऑफिसर, मैंने ही आपको बुलाया था। मेरी बेटी कविता मुश्किल से 1 महीने की होगी। इसी घर से सभी घर वालों की मौजूदगी में गायब हुई है। जब कविता गायब हुई तो घर में कौन कौन था? बुलाओ सबको। जी मैं, अम्मा, मीशा जीजी और सुलेखा हमारे घर में काम करती है। बुलाओ सबको। हम सब लोग यही हैं, बस वो सुलेखा नहीं है। मतलब जब से कविता गायब है तब से ही सुलेखा गायब है, लेकिन हम लोग इतना टेंशन में थे कि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जीजी सही कह रही हैं। ठीक है, आप उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, हम पता लगाते हैं। जी। और आप कहाँ थी? तुम मुझसे पूछे हैं? अम्मा जी, मैं तो मेरी ड्यूटी निभा रही हूँ। बस इस उम्र में और हम काम क्या कर सकें? हम अपनी भक्ति में मगन थे। आप कहाँ थे? मैं वो बाहर थी। मैम उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। इसका मतलब ये काम सुलेखा का ही हो सकता है। ऑफिसर, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब उसने बच्ची किडनैप की है पैसे के लिए। मेरी बच्ची ला दो बस, उसकी जान को खतरा है। जान को खतरा? मेरी बच्ची पे बहुत जुल्म हुए हैं। कविता, नाक में रुई। कविता, कविता। तुमने इस सबके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती वीर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बच्ची की जान लेना चाहते हैं और तुम मान लेते। कविता अभी गायब है इसलिए तुम मान रहे हो। तब तो ये काम पक्का घर के ही किसी आदमी का है, क्योंकि एक काम वाली बाई को आपकी बच्ची को मार के क्या मिलेगा? और अफसर, तू भूल गई से तो कहाँ खड़ी सर? जरा संभाल कर छोरी। अम्मा जी, मुझे पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ। सब काम ठीक से करियो, वरना तुम्हें पता है कि अम्मा क्या क्या कर सके। अम्मा जी, मुझे सब पता है। मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाती हूँ और गुनहगार को सजा भी दिलाती हूँ, फिर वो गुनहगार चाहे जो भी हो। देखिए, आप फिक्र मत करिए, हम इसकी तह तक जाएंगे। पर फिलहाल अभी हमें सुलेखा का पता लगाना है और हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। सुलेखा यहीं रहती है? इधर। सुलेखा यहीं रहती है? हाँ, यही रहती है। पर हुआ क्या? क्या बात है मैडम? अभी पता चल जाएगा। सुलेखा हो? हाँ, मैं हूँ। इसने अपनी मालकिन की बेटी को उठाया। ले चलो इसे। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। मैंने सही क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया। नंदिनी प्लीज कुछ खा लो। देखो, नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगा कविता को वापस। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सुनो, मेरी बहन हो ना नंदिनी, मेरा कहना मानोगी ना? चलो खिलाओ नंदिनी को। नंदिनी खाओ। मेरी बेटी ला दो, मैं खाना खा लूंगी। मुझे पता है कि ये तुम में से किसी का काम है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया नंदिनी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। कविता मेरी भी तो बेटी थी ना, मेरे लिए भी तो कितना मुश्किल है ना। मुझे पता है एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। और वो देखो कुछ तुम्हें दूर से देख रहा है। कुछ वो कितना परेशान है अपनी चाची की हालत को देख के। देखो कुछ को देखो नंदिनी। कुछ जी इंस्पेक्टर साहब,
कुछ पता चला कविता का? मैडम बताती हूँ। हाँ हेलो। हाँ हेलो, आ रही हो? हाँ सब बिजी है, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आती हूँ मैं। बता, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। बॉयफ्रेंड? बता कहाँ था उस दिन? मैडम मुझे कुछ नहीं पता मैडम। तुझे नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ। ले जाओ इसे। मैडम मेरी बात समझो मैडम। डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? देखिए अभी कुछ भी नहीं पता चला। ये आपकी नौकरानी सुलेखा का बॉयफ्रेंड था, इसी से मिलने गई थी वो उस दिन। इन दोनों को उठाया है, दोनों की हड्डियां तोड़ेंगे, सब कुछ उगल देंगे। मगर मेरी बच्ची। खुश भैया आओ चलो खेलते हैं। मुझे कविता की याद आ रही, मुझे कविता के साथ खेलना है। मुझे भी, लेकिन कविता तो चले गई, हम कैसे खेलेंगे? तू मिलेगा कविता से? आपको पता है कविता कहाँ है? हाँ तो चल मैं बताता हूँ। हाँ अरे इस बुढ़ापे में मन नहीं उठना पड़ रहा सर दरवाजा खोलने के लिए, सब इस छोरे की वजह से। अभी आप नंदिनी औंधे लेके चाहिए। नंदिनी चलो संभाल के। क्या हुआ छोरो? पुलिस पूछताछ कर रही है सुलेखा से, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कविता कहाँ है। चल सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। काफी कमजोर भी लग रही हो। पता नहीं हमारे परिवार के साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है, और पता नहीं कविता का पता नहीं लग रहा है। कविता के गम में वो पागल हो रही है। मुझे पता है कविता कहाँ है। क्या? कहाँ है कविता? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में कविता? तुम्हें कैसे पता? भैया ने बताया। बेटा कहाँ है कविता? एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में पिछले 10 सालों में करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को या तो पैदाइश से पहले या फिर पैदा होने के बाद 6 साल के भीतर ही मौत के घाट उतार दिया गया। और इस अपराध में समाज का हर तबका शामिल है। पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी इस दिल दहला देने वाले जुर्म में भागीदारी कर रहे हैं। बेटे की यह अंधी चाहत देश के अनगिनत घरों में लड़कियों के लिए एक साइलेंट क्राइम की तरह काल बन चुकी है। नंदिनी की मासूम बेटी भी इसी जुर्म की शिकार हुई। और सवाल यह उठता है कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से उसे मारा? वीर नंदिनी क्या कर रहे हो? उसको कहाँ ले जा रहे हो? सो रही है ना? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को? उठ जाएगी। उश मलोरिका है चंदनिया जाना रे जन भर को रुक जाना रे आँखों में आए
संभालो। लोरी गा रही हूँ ना मैं, लोरी। भाभी संभालिए। नंदिनी जाने दो, कविता को जाने दो। वीर 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 मत दूर करो ना उसको। वीर रुक जा, वीर मत दूर करो उसको। वीर मेरी बच्ची है, वो करेगा। सॉरी, शायद ये सही वक्त नहीं है, पर पूछताछ तो करना होगा। क्या हुआ मैडम? देखिए, अब तो ये पक्का हो चुका है कि ये सब चीजों में सुलेखा का कोई हाथ नहीं है। सर आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। देखिए, बॉडी घर में मिली है, इसका मतलब कातिल भी घर में ही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है, और उस दिन आप सब इसी घर में थे। इसका मतलब कातिल भी इसी घर में। अम्मा या मनीषा जीजी, इनमें से किसी ने किया ही है। ये क्या कह रही हो तुम नंदिनी? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं तो घर में भी नहीं थी, मैं तो ज्वेलरी लेने गई थी। मेरा मतलब मैं छुपा के ज्वेलरी लेने के लिए गई थी। इन्होंने पैसे दिए थे तो। इतना बड़ा सा झोला लेकर कहाँ चली तू? जी मैं वो टेलर को कपड़े देने जा रही हूँ। मेरी ओर देखो भी ना। भले ही मेरी पोती मन ने प्यारी न थी, पर मैंने उसे नहीं मारा है। पर इस छोरी का मुझे पता नहीं। उस दिन वो कह रही थी कि टेलर के पास जा रही है, वो अब कह रही कि जेवर लेने गई थी। पता नहीं इतने बड़े बैग में क्या लेकर गई। नहीं नहीं, मैं सच में ज्वेलरी लेने गई थी। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं अभी लाके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं ये लेने के लिए गई थी। आप भी देखिए, मैं ये लेने गई थी। तू क्या लेने गई थी हमें क्या पता, मगर जरूर तूने ही कुछ किया है। मैडम बात को समझने की कोशिश कीजिए। मनीषा ऐसा नहीं कर सकती। वो तो खुद कविता को हॉस्पिटल से घर लेकर आई थी। मनीषा कविता का बहुत ख्याल रखती थी मैडम। वीर, नंदिनी, समझाओ इन्हें। मनीषा ऐसा नहीं कर सकती, वो भाभी है तुम्हारी। जिस दिन कविता गायब हुई थी, उसकी गायब होने से पहले आप घर से बाहर गई थी ना? रात जब वापस आई तब कविता गायब हो गई। उस दिन वो आप ही के बाथरूम में डूब रही थी, तो मैंने आपकी बात मान के गलती की। वाह नंदिनी वाह, तुमने मेरे ऊपर उंगली उठा दी। मैंने हमेशा तुम्हें इतना माना, कविता को इतना प्यार किया, और पिछले साल क्या हुआ था वो बताया तुमने किसी को? अभी आप क्या कह रही हैं, साफ साफ बताइए। कविता को कौन मार सकता है, इसका सबूत है मेरे पास। पिछले साल जब वीर भैया बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे, तब नंदिनी प्रेग्नेंट हुई थी, और तब मैंने जल्दी बताना क्या है। और हाँ, अच्छी खबर है, बेटी है। अम्मा जी। चुप, अपना मुंह बंद रख। ये पी। अम्मा मन नहीं है। चल पी, जरूरत है तन्ने। ज्यादा बातें मत कर। इस घर में वही होगा जो अम्मा चाहेगी। नंदिनी, क्या हुआ? संभालो तो, संभालो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नंदिनी,
नंदिनी अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिनी, इतना सब कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ, क्या है ये सब? हमारे लिए क्या ये सब? मैंने हमारे लिए? हर वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे खानदान में कभी लड़कियां नहीं हुई, बस सिर्फ ये लेकर आई है। तेरी अम्मा ये कैसे होने दी? माँ, ये सब बकवास है, सब। ये लड़का लड़की सब बकवास है। तूने मेरी बच्ची को मार डाला। माँ, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो थारे आप मन पे क्यों ले रहा है ये सब? माँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और तुम नंदिनी, इस घर में इतना सब कुछ होता रहा और तुम खामोश रही। मुझे तुमने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब चुप क्यों? बोलो। क्या बताती वीर, क्या बताती मैं तुम्हें? मुझे घर में रहना था अकेले। इस घर में किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। पहली बच्ची को होने के बाद मैं मर गई थी, इसलिए इस बार मैं इनको पता लगने ही नहीं दिया कि बेटा है अभी। डॉक्टर। हाँ बोलो। एक बात थी। डॉक्टर, अगर लड़की है तो प्लीज अम्मा को मत बताइएगा। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। डॉक्टर, आप भी तो किसी की माँ होंगी ना? ठीक है। मुबारक हो माँ जी, इस बार छोरा है। अरे बड़ी खुश खबर दी तूने। मैं बहुत खुश हूँ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलिए। छोड़, तू इन्हें रोकेगा नहीं। इस छोरी की वजह से हरी अम्मा जेल जा रही है, तू रोकेगा नहीं? हाँ वीर, जतिन समझाओ ना इसे। क्या दिन आ गए? मेरी माँ ने मेरे ही बच्चे को मार डाला। मैंने देख लिया हरे मन में मेरे लिए क्या जगह है, पर अम्मा चुप ना बैठी। मैंने कविता को नहीं मारा है, ये सच है। ले चलो इन्हें। कुश, क्या हुआ बेटा? कुश, दादी जल्दी घर आ जाएगी। देखो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना? मैंने आपके लिए आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। चलो जल्दी से मेरा बेटा खा ले। कुछ लो। कुश, अरे कुश, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं। कविता, नंदिनी, कुछ नहीं होगा कविता को। अरे कुछ नहीं होगा कविता को। कविता, भाभी, भाभी जल्दी आओ। देखो नंदिनी को क्या हो गया। अरे नंदिनी, नंदिनी। वीर, भैया लीजिए, पानी लीजिए। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? नंदिनी, नंदिनी अब कभी मां नहीं बन पाएगी। क्या? डॉक्टर्स ने कहा है, रिपोर्ट्स आ गई हैं। नंदिनी, फिर मुझे कविता चाहिए। फिर मुझे कविता चाहिए, उसको लेकर आओ वीर। फिर मुझे कविता चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए। वीर, मैं हूं ना। वीर, तुम समझ नहीं रहे हो वीर, मुझे कविता चाहिए वीर। सब मेरी गलती है। नंदिनी सुनो, को लेके कविता को लेके। नंदिनी सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। अभी हमने एक डॉक्टर को दिखाया है, हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे।
नंदिनी सब ठीक हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नंदिनी तुम माँ बनोगी फिर से, कुछ ठीक नहीं होगा। मनीषा, नंदिनी को अंदर ले जा। नंदिनी उठो उठो उठो, चलो 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 मेरे साथ, चलो आओ नंदिनी आओ। अगर यही हाल रहा तो आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हम उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम उसके लिए बच्चा गोद ले लेंगे। तू बस नंदिनी का ख्याल रख। तू एक काम कर, उसे लेकर ना कहीं बाहर चला जा। हो सकता है कि जगह बदलने से वो सब कुछ भूल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ भैया, और फिर बच्चे ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों तो है ना एक दूसरे के लिए। इधर आओ कुश और मोनू। कुश और मोनू मेरे ही तो बच्चे हैं। हाँ भैया, और ये कुश और मोनू अपनी चाची माँ का बहुत ख्याल रखेंगे, है ना? हाँ मम्मा। और कुश तो बहुत प्यार करते हैं अपनी चाची को। अब से चाची ही कुश को खाना खिलाएंगी और चाची माँ ही स्कूल छोड़ने जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे चाची से बात नहीं करना। चाची कहती है मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। कुश, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? चाची तो तुम्हारी फेवरेट थी ना। चाची मुझे भी मार देगी, जैसे कविता को मारा वैसे मुझे भी मार देगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है वीर। वो उस दिन मेरी बेटी की जान ले ली। अरे जिसको तूने जन्म दिया उसी की जान ले ली तूने। कैसी माँ है तू? हाँ, मार डाला मैंने उसे। क्या करती मैं? हाँ, रोज वो थोड़ा करके मरी तो रही थी वीर। कभी पानी में डुबा के, कभी नाक में कॉटन डाल के, दम घुटा के, उसके मुंह पे गीला कपड़ा बांध के रोज वो मर रही थी वीर। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार वालों के सामने बचपन से लेकर आज तक सुनती आ रही हूँ, लड़का 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 होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। नहीं हुआ लड़का तो क्या करूँ? पूरी दुनिया ने पागल कर दिया था मुझे। नंदिनी, एक बार मुझ पे भरोसा तो करना चाहिए था, पर मैं था ना तुम्हारे साथ। नहीं थे। कब थे? कहाँ थे? मेरी पहली बच्ची को मार डाला वीर, तुम थे वहां पर? कविता की पैदा होने के टाइम, मेरी डिलीवरी के टाइम तुम थे क्या? रोज तिल करके मर रही थी तुम्हारी बच्ची। तुम थे? बोलो ना, तुम थे क्या? तुम कहाँ थे? मैं नहीं देख पाई उसकी हालत वीर, अकेली पड़ गई थी मैं। मार डाला मैंने उसे। सांस बढ़ने से तो अच्छा है ना, तुमने सही नहीं किया नंदिनी, तुमने सही नहीं किया। हमारे देश में हर रोज तकरीबन 2000 बच्चियों को या तो मां के गर्भ में या फिर पैदा होने के बाद मौत के घाट उतारा जा रहा है। नंदिनी ने जो किया बेहद दर्दनाक है। उसका अपराध कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अगर नंदिनी ऐसा ना करती तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसकी बेटी बच जाती। कविता तो हर पल मौत के साए में जी रही थी। बेटों का जुनून बेटियों के लिए मौत का फरमान क्यों बन रहा है? अगर बेटे घर का चिराग हैं तो बेटियां भी तो घर की रोशनी हैं, और इस रोशनी को बुझाने की हर कोशिश हमारे ही आने वाले कल को अंधेरे में धकेल रही है। जरा सोचिए, अगर यह सिलसिला नहीं थमा तो जिस वंश के लिए लोग कातिल बन रहे हैं, कल बगैर लड़कियों के वो वंश आगे बढ़ेगा कैसे? नंदिनी और अम्मा जी अब जेल की काल कोठरी में अपने किए की सजा भुगत रही हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में किसी भी स्त्री का जबरन गर्भपात करवाना एक संगीन अपराध है और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और इतना ही नहीं, हमारे देश में लिंग परीक्षण पर भी पूरी तरह से रोक है।
और इस अपराध में साथ देने वालों को जुर्माने के साथ साथ 3 से 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। देश की बेटियों ने बार बार अपनी काबिलियत से साबित किया है कि वो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। आज तो हर क्षेत्र में उनके नाम का डंका बज रहा है। लिहाजा अब आप भी अपनी बेटियों को अपने दिल में प्यार और घर में सुरक्षा का माहौल दीजिए। यकीन मानिए, ये कदम आपके हमारे सबके हित में जाएगा। ये हमें करना होगा डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।